हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? तो आज हम लोग कुछ करेंगे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? तो इससे पहले हम 2 मार्क्स का शॉर्ट करवाए, 5 मार्क्स का लॉन्ग करवा दिए और 70 गो ऑब्जेक्टिव एकदम। ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एकदम आइबे करेगा, ये एकदम कंफर्म है, ठीक है? अरे कितनों दिन खराब रहा तो 35 गो ना मारिए तो चुल्लू भर पानी में कूदिए, और क्या कर सकते हैं? तो कितना भी दिन खराब रहा ना बुआ, तो एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि हम 35 गो क्वेश्चन ना मार दें, ठीक है? ये सब एग्जाम ही कोरोना के देन है, ठीक? ऐसा एग्जाम होता है, आज तक हम आज तक देवे नहीं किया है, इससे पहले 3 साल पहले बच्चा सब देवे नहीं किया है। ये सब एग्जाम कोरोना का देन है, ठीक? कैसे? तो ये देखिए, पहले को आता था, पहले कितना अच्छा से एग्जाम पूछता था कि 35 गो ऑब्जेक्टिव होता था, बुआ 35 गो लिखिए मारिए, कितना बढ़िया है। ये कौन एग्जाम है कि 70 गो है, जाओ 35 गो छोड़ दो, 35 गो लिखना, तो इतना में सब ना टॉप मार जाएगा बिहार में। बिहारो बोर्ड वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको टॉप मारा या किसको छोड़ दे, सब ना लिख के आ जाता है। तो अब देखिए, ये कोरोना टाइप एग्जाम पैटर्न, ठीक है? अब आइए समझते हैं कि ये देखिए, ये कोरोना टाइप पैटर्न है, 70 20 6, ठीक? कुल प्रश्न का संख्या 70, 2 नंबर या 20 गो, लमका 6 गो, के गो हो गया टोटल 96 गो। अब देखिए, 96 गो क्वेश्चन रहता है, ये सब ऑब्जेक्टिव रहता है, ये 2 नंबरिया है, ये 5 नंबरिया है, ठीक है? अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को करना क्या। ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है वो, ये सब छोड़िएगा नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअली सबको देखना ही ना कि रट के चल गए 1 के A 2 के B 3 के C 4 का D, ऐसे रट के चल जाइएगा। कितना बच्चा ये सब बिलियन टारगेट ये सब खरीदे रहता है, कौन कौन किताब, ठीक है? और में से याद कर लेता है 1 के A 3 के D, ऐसे वैसे करके चल जाता है, सोचता है कि बिहार बोर्ड में टॉप मार जाएंगे, यही उम्मीद लगा के। अब देखिए, ऐसे नहीं पाया जाता है। कितना बच्चा तो दुकान पे पहुंचल है, बोला फोन कर रहा है, सर कौन किताब ले ले? हम बोले क्या लीजिएगा? बोला सर रटना है। बोले कैसे रटिए? सर 3 का D 4 का C, सब टॉप मारेगा, ठीक? ये सब टॉप मारे के चक्कर में पड़ा हुआ है, देखिए ध्यान से। अब आइए आते हैं 70 गो मार्क्स का होता है, 70 गो आपका खुद का मार्क्स है, बाकी 30 गो भगवान भरोसे। वो डिपेंड करता है टीचर कैसा है, वो घर से लड़ाई मारपीट करके आया होगा तो दे देगा 30 गो में 10 गो नंबर धरा दिया, ठीक है? और टीचर पे 30 गो नंबर डिपेंड करता है, मान लीजिए एकदम पूरा खुश हो, ठीक है, तो सीधे 30 में 30 दे सकता है। चलिए उसके मूड पे है, ये आपका है, ये आपका 70 ये आपका है, और 30 है वो टीचर का, वो खिसिया होगा तो नंबर काट कूट देगा। तो अब देखिए, कालिका कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार, इस समझ पहले भी बता चुके हैं कि अपने शब्दों में लिखना है, जितना लंबा लिख सके 2-3 पन्ना फेंका दीजिए, ठीक है? अब सुनिए, फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। फोटोआ में इधर में लिखल रहता है, वो लिखल रहता है मार्क्स, कि 5 नंबरिया है कि 4 नंबरिया है कि 3 नंबरिया है, ठीक है? 15 minutes of extra time have been allocated for candidate to read द क्वेश्चन केयरफुली। 15 मिनट देले रहता है कि आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्या करना है क्या नहीं करना है, आता है कि नहीं आता है। तो लड़का से 15 मिनट में इन्हें उन्हें झाँकते रहता है, क्या करे क्या की सिचुएशन होगा, अच्छा वो तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है? तो ये 15 मिनट में वो बर्बाद कर देता है। वो जबकि दिया हुआ कहला है, वो दिया हुआ है कि क्वेश्चन पढ़िए, कुछ गलती उलती है तो तुरंत हाथ खड़ा कर दीजिए, लेकिन ना, वो सब 15 मिनट बर्बाद करता है इन्हें उन्हें झाँके में, ठीक? अब सुनिए, this question paper is divided into 2 sections, section A and section B। 2 गो सेक्शन में भाग डिवाइड कर दिया है, सेक्शन A सेक्शन B, ठीक है? सेक्शन A में दिया 70 ऑब्जेक्टिव, आउट ऑफ विच 35 यू हैव टू आंसर, ठीक है ना? 70 को देले रहेगा, 35 को बोलता है छोड़ दिया, 35 को 35 ला दीजिए, ठीक है ना? आइयो देखिए, कंडीशन लगा दिया, बच्चा सब सोच ले था कि 37 को करके आएंगे, कम से कम मान लीजिए 2 गो गलती हो तो उनमें से 2 गो दे देगा, तो कंडीशन लगाई मोर देन 35 क्वेश्चन एंड देन ओनली फर्स्ट 35 क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड। तो अगर आप 40 को कीजिए तो पहला 35 को जोड़ेगा, ठीक है ना? 40 नहीं जोड़ देगा, तो पहला जो कंफर्म 35 को आता है, जिसको एकदम भगवानों जी नहीं मिटा सकते, वो एकदम समझिए वो 35 को करके आइए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर दैट 35 क्वेश्चन दैट यू नो, ठीक है? वो एकदम आपको वही करना है 35 को, गलत सलत मत बना दीजिएगा,
ठीक है, तो पहले सही वाला एकदम करना है। ठीक, अब देखिए रंगने के लिए OMR सीट दे ले रहेगा, एगो ऐसा पेपर देगा। ठीक है, अब वो रंगना रहता है ऐसे पेन से, तो कैसे रंगना है तो देखिए लिखल है। ठीक है, इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव वाला बोल रहा है इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, एक मार्क्स का होता है डार्कन द सर्किल, ऐसे रंग दीजिए, पेन टून मारना है ब्लैक से ना तो ब्लू से, ना ललका से मत मार दीजिए, वो टीचर सब ललका से चेक करता है। ठीक है, आप ही ललका से मार दिया तो काट कूट के भगा देगा। ठीक, तो ब्लैक से मारिए ना तो ब्लू से मारिए। ठीक है, पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ब्लैक से मारिए ना तो ब्लू से, समझिए। गलती हो गया तो छोड़ दीजिए भगवान भरोसे, गलती सो गलती काहे बोल रहा है, डू नॉट यूज व्हाइटनर लिक्विड ब्लेड, कितना तो गलती हुआ तो थूक लगा के मिटाइले रहता है उसको। ठीक है, वो सब काम मत कीजिए। लड़की सब नाखून में वो सबके लिए लिखा हुआ है, देखिए इनेल लिखा हुआ क्या है, लड़की सबके, लड़कियां सब क्या करती है, नाखून बढ़ाई ले इतना बड़का बड़का एकदम। ठीक, जहां गलती हुआ खखोर दी, पूरा पन में फट गया। ठीक, तो उन सब के लिए बोल दिया नेल से खखोरना नहीं है। ठीक, तो कागज पे खखोर दी सब फट जाएगा, तो इसलिए नेल बोल दिया कि नहीं यूज करना है। लिक्विड, लिक्विड माने थूक। ठीक, थूक लगा के मिटाना नहीं है। चलिए अब आइए ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं क्या कहता है। लास्ट में बोल दिया है कि कैलकुलेटर, इस सब इंजीनियरिंग वाला है कैलकुलेटर 950 रुपए के, वो सब डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पॉलिनोमियल सब कैलकुलेट कर देता है, तो वो सब एकदम यूज नहीं करना, वो सब स्ट्रिक्टली एकदम प्रोहिबिटेड है ना। घड़ी उड़ी पहन के ऐसे आ गया, ओकरे में सब 2 गुना 4 8 कर रहा। ठीक है, तो वो सब छोड़ देना, वो सब नहीं यूज करना है। ठीक, अब आइए मेन आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। आई सब एकदम फेमस क्वेश्चन है, आएगा सब फेमस क्वेश्चन है। ई वाला ना तो ओकरा बगल वाला पक्का पूछेगा। ठीक, तो हम इहो वाला पढ़ाएंगे और उसके बगल वाला, इधरों वाला, दाएं में भी क्या पूछ सकता है, बाएं में भी क्या पूछ सकता है। तो पूरा एकदम आइए क्वेश्चन किया जाए, वायरल क्वेश्चन। तो सबसे पहले कितना बच्चा क्वेश्चन कर सकता है बताइए। इस सब गॉस का थ्योरम में हम लोग के बार पढ़े जी, 4-5 गो थ्योरम पढ़े थे। पहले किसके कारण पढ़े थे, पहले पढ़े थे बुआ एक गोलीय चालक के कारण, यहां पे निकाले थे, यहां पे निकाले थे एट द सरफेस, अंदरे में निकाले थे, याद है ना। अंदरे में गोलीय आवेशी चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता था, याद है, ये फेमस क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरा का थ्योरम, इसके कारण लैम्डा बट्टा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता था, याद है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर लैम्डा बट्टा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन ये दोनों नहीं पूछा, सुनिए क्या पूछा है, चद्दर के कारण पूछा है, आवेशित चालक के कारण पूछा। आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन कंडक्टर। देखिए 2 गो बात है बुआ, 2 गो। एक होता है सीट, चार्ज सीट। चार्ज सीट माने वो पतला रहता है, ये पन्ना जैसा, अब क्या दिखा आपको, वो घरे A4 साइज पेपर, वो सीट है, उसको सीट कहते हैं। इस सीटवा पे चार सीट है, चार्ज। ठीक, अगर सीट के कारण पूछ रहा है, चादर के कारण पूछ रहा, आवेशित समतल चादर के कारण पूछता है, तो ये होता है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और सुनिए चादर के कारण ही मारिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडक्टर के कारण पूछता है, कंडक्टर एकदम सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा इसका थिकनेस हम याद कीजिए बढ़ा दिए थे, 2 गो सरफेस हो गया था, ठीक है ना। तो इसके कारण जो होता है कंडक्टर के कारण, चालक के कारण, वो होता है ई बराबर सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ई चालक के कारण है, ई सीट के कारण है, ई चादर के कारण, ई चालक के। बहुत बच्चा कंफ्यूज है, चादर चालक, चादर चालक गड़बड़ा गया। ठीक, तो ये सब नहीं करना। पतलका के कारण होगा ई, पतलका के कारण छोटा होगा, आई मोटका के कारण बड़ा होगा। ये बड़ा है, ये बट्टा में 2 भाग है, तो ये छोटा है। तो चादर के कारण ये सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक के कारण सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, मतलब कंडक्टर के कारण ये एंड सीट के कारण ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलिए क्या टिक मारिएगा, कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव के बीच कौन नहीं जानता है,
एवरीवन इज नोइंग, वेरी सिंपल, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ाए थे कैपेसिटेंस वाला, पोटेंशियल वाला चैप्टर में 2 में। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। कौन कौन बेवकूफ बनाने के लिए सुनिए, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx भी लिख सकता है, x एंड r डजंट मैटर, ठीक है, बोथ आर डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस के टर्म में यूज हो रहा है, ये भी डिस्टेंस, दूरी, दोनों दूरी के रूप में यूज हो रहा है। तो E और विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध बन रहा है, तो E बराबर माइनस dV बाई dr। देख लीजिए इसका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। दूगो अभी लड़का ए, कोनो के अगर नाम ए से स्टार्ट होता तो अपन नाम ए रंग दो, पासे कर जाएगा वो। अरे ए भी रंग दिया ना, 15-20 को तो सही हो जाएगा, पापा ओकर गिफ्ट दे देंगे, ठीक है। उसको क्या मालूम है, उसको क्या मालूम है। देखिए एक बात समझिए, कभी कभी कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है जिसमें एलिमिनेट किया जाता है, गायब किया जाता है। कैसे गायब करके हम दिखाएंगे कुछ कुछ, ठीक है ना, कैसे किया जाता है। कितना बच्चा जैसे बुद्धन नाम है होकर तो 20 से रंग दिया पूरा, पता चला 25 आ गया, पूरा खुश, मोहल्ला में मिठाई बांट रहा है, ठीक। तो ये सब काम नहीं करना है, ठीक। एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, जो आता है वो ही टिक मारिए, और जो नहीं आता है उस पर रिसर्च मत करिए, छोड़ दीजिए। आइए अगला, ई देखिए, ई बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है, मींस कैपेसिटेंस पूछा है, कैपेसिटी पूछा है स्फेरिकल कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी पूछा है, धारिता पूछा है। तो गोलीय अगर चालक होता था तो इसका हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, where r is what? R is the radius of this conductor, right? So what is r? R is the radius of this conductor. Now what we'll be doing? We'll be calculating capacitance. तो देखिए कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आइए, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या है, रेडियस, तो रेडियस तो दिया है 9 किलोमीटर, तो 9 को किलोमीटर है तो मीटर में बदल लेंगे। सब पहले ऐसा यूनिट में लाइए, तो मजा आता है। एगो किलोमीटर है, एगो हेक्टामीटर का दे देता है सब लड़का सबको गड़बड़ाने के लिए, तो पहले मीटर में लाइए, ठीक है। वॉट एवर द थिंग्स गिवन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उन्ने फेंक दीजिए, एक नीचे लाइए, तो 1/9 गुना 10 के पावर 9, तो इसका मान हो जाएगा 1/9 गुना 10 के पावर 9, गुना ई वाला कितना है, 9 गुना 10 के पावर 3 गो, एगो दूगो तीन गो, तो n कट गया, और C बराबर ई देखिए, ई 3 गो, एक 3 गो को काट देगा तो बचेगा चला कितना, 6 गो, तो 6 कहां चल जाएगा, ऊपर, तो बताइए ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6, ठीक है, फराड। इसी को 10 के पावर माइनस 6 को कहा जाता है माइक्रो, क्या कहते हैं, माइक्रो। तो माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर माइनस 6, तो टिक मार देंगे, चला ई ए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, देखेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस धारिता जो निकाले थे बुआ, वो होता है कितना, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखिए D देखिए, एक नीचे देले तो ये ऊपर देले है, तो ये तो ऐसी कट्टम कुट्टी में दोनों को भेजिए था पहले घरे, ये कैसे आ गया, D नीचे होता है तो ऊपर कैसे तुम चल दिए, तो ये दोनों कट गया। तो अब देखिए कोई मीडियम अगर रहता है ना प्लेट के बीच में, तो ऐसे लिखा जाता है C बराबर एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन A बाई D, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन R अपेक्षिक परावैद्युतता
रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हम इसके जगह पे ई दोनों रख सकते हैं, ई दोनों चेला को रख सकते हैं। तो यहां पे C बराबर आ गया एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और A बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A बाई डी, बहुत बढ़िया, ए नंबर सही है। आइए, वाह, ये सब क्वेश्चन देते हैं, मेरा मन एकदम पूरा एकदम खुश हो जाता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे तो के को फेल कर जाए, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया ना तो समझिए कि क्या होगा ना कि तेजे लड़का कुछ कर पाएगा, अदरवाइज जो पढ़ता नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबको लाना पड़ेगा। ये देखिए, बोला है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक, जी दिया हुआ है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है, मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो के बीच निम्नलिखित संबंध क्या है, मतलब रिलेशन जी और भी के बीच में क्या है। तो देखिए बुआ, पहले तो आइए गैल्वेनोमीटर समझते हैं। तो बहुआ गैल्वेनोमीटर ई होता है, ठीक है, हम पढ़ाए थे गैल्वेनोमीटर। ई वाला जी मशीन वो रख ले, ई देखिए, ई है गैल्वेनोमीटर, ऐसा रहता है, ललका तार घुसे एकरा में कलक्का, ठीक। तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते थे, अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते, कैसे, तनी सा पेड़ पार करके। तो कैसे तार उतर के कुछ करेंगे, देखिए कैसे। तो ये है बुआ गैल्वेनोमीटर, ठीक। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट में मीटर में बदलना है, तो इसके सीरीज में एगो रेजिस्टेंस लगा दिया जाता था, ठीक है। तो अब सुनिए, देखिएगा ध्यान से, तो अब जो बन जाएगा, ये बन जाएगा वोल्ट मीटर, किसमें, सीरीज में। गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, जी है, ठीक है, मान लीजिए। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है भी। तो अब देखिए, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एगो और रेजिस्टेंस, अरे बाप रे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में श्रेणी क्रम में एगो और जोड़ा गया, तबे बनता है वोल्ट मीटर। आमीटर बनाना हो, एमीटर बनाना हो, तो इसके पैरेलल में तनकी सा छोटी गो एगो रेजिस्टेंस लगाया जाता था, जिसको शंट कहते थे। तब जाके बनता था क्या, तब जाके बनता था आपका एमीटर। तो हमको एमीटर बता दिए, लेकिन हमको ये थोड़े पढ़ना है, मीटर का थोड़े पूछ रहा है। अब आइए, तो एक तो अपने रेजिस्टेंस जी है, ओकरा में आर जोड़ दिए, वो श्रेणी क्रम में। तो अब जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा वो जी प्लस आर हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है, जुटता है, ठीक है। पैरेलल में हो जाता तब तो दिक्कतें, कहानी खराब हो जाता है, ठीक है। तो सुनिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जी प्लस आर होगा, मतलब वोल्टवा का ज्यादा होगा। और गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का कितना हो जाए, जी प्लस आर। लेकिन गैल्वेनोमीटर का कितना है, वो बेचारा अकेले जीए है। तो कौन ज्यादा, तो वोल्ट मीटर वाला बुआ ज्यादा होगा, ठीक है। अब वहीं समझिए, अगर बोलता क्या, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और आम मीटर का प्रतिरोध ए के बीच संबंध क्या है, अगर ऐसा रहता तब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का बुआ ऐसे एम मीटर में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक पैरेलल में छोटका रेजिस्टेंस, छोटी गो रेजिस्टेंस लगा दे, जिसको शंट कहते हैं, ठीक। तो अब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाइएगा, तो इसके जैसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में समांतर क्रम में रेजिस्टेंस लगाइएगा, तो अब इसका बन जाएगा एमीटर। एमीटर जब बनेगा, क्योंकि इसके साथ पैरेलल में है, तो समांतर में है, तो समांतर में अगर जोड़िएगा प्रतिरोध तो वो और कम कर देता है, ठीक है। अगर प्रतिरोध को कम करना है ना, तो समांतर क्रम में जोड़ते जाइए, वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि एमीटर कब बना है, समांतर क्रम में जोड़ने से, तो इसका पता चला प्रतिरोध और कम हो गया। तो सबसे कम प्रतिरोध ए का होता है,
ठीक है, वोल्ट मीटर का सबसे ज्यादा, ठीक, वोल्ट मीटर का सबसे ज्यादा, गैल्वेनोमीटर बीच में, तो वोल्ट मीटर सबसे ज्यादा, गैल्वेनोमीटर बीच में, एमीटर सबसे कम, इसका रेजिस्टेंस कम, ये बीच में, आई सबसे ज्यादा। ठीक है, कॉन्सेप्ट दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कहां गया, हाँ ये तो हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, एगो बुआ मीटर ब्रिज एगो मशीन टाइप का है, ठीक है, वो टोटल मीटर ब्रिज काम करता है, वीडियो डाले हुए मीटर ब्रिज के, देख लीजिएगा। मीटर ब्रिज जो टोटल काम करता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, और वो एकदम टू कॉपी। इसमें भी जानते हैं कौन सा सिद्धांत यूज हो रहा है, प्रिंसिपल, ये वाला मीटर ब्रिज में, तब P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, मीटर ब्रिजों में। ये मीटर ब्रिज क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा युक्ति है बुआ, जिसके मदद से अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब अज्ञात प्रतिरोध का मान पता करते हैं। तो ये मीटर ब्रिज एकदम टोटल इसी के सिद्धांत पे काम करता है। कौन सिद्धांत? P बाई क्यू बराबर R बाई एस पे, तो मीटर ब्रिज हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला, एक तार की विशिष्ट प्रतिरोध, इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है, इसको प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहिए चाहे प्रतिरोधकता कहिए, वो किस पे निर्भर करता है? इंग्लिश में देखिए क्या बोला है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए या फिर रेसिस्टिविटी कहिए, ठीक, ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन, देखिएगा हम फॉर्मूला पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट में, R बराबर रॉ एल बाई ए, इस पे क्वेश्चन किए थे कि तार को खींच के दुगुना कर दिए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तार के आधा कर दिए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हम R निकलवाते थे। ये जो रॉ दिख रहा है ना, इसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए, जो चीज है ना, ये गुण पे निर्भर करता है, पदार्थ के गुण पे, उसके प्रकृति पे, लंबाइया पे, कौन प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस, वो लंबाई पे निर्भर करता है। ऐसे करवाए थे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, समानुपाती होता है रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो समझिए, रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, वो लंबाई पे और वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में निर्भर करता है, ठीक है, ये नहीं करता, ये करता है पदार्थ के गुण पर, तो पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल। चलिए आइए अगला, अगर देखा जाए तो ये तो हम पहले भी ऑब्जेक्टिव में कराए थे, किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि संरक्षित होता है? कौन सा राशि संरक्षित होता है? कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व इन किरचॉफ पॉइंट रूल? पॉइंट रूल माने जंक्शन रूल, ये जंक्शन रूल होता था, एगो वोल्टेज रूल होता था, एगो जंक्शन रूल होता था, एक संधि का नियम होता था। बिंदु नियम माने संधि का नियम, संधि के नियम में कौन सा चीज संरक्षित होता है, कंजर्व होता है? तो चार्ज, आवेश। और वे बोलता कि किरचॉफ के दूसर का नियम में कौन सा चीज संरक्षित होता है, तो बोलिए ऊर्जा, ठीक है, ये पहले ही बता चुके हैं। चलिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, ठीक है, देखिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक का चीज होता है बुआ, धारावाही चालक माने ऐसन चालक माने तार, ऐसन तार जेकरा में बिजली दौड़ रहा है, जो लाइन में जोड़े हैं, वो धारावाही तार है। कैसा तार है? धारावाही। अब जैसे ई तारवा है, ठीक, ई तार, ई लाइन में नहीं जोड़ा गया, ई लाइन में नहीं जोड़ा गया, देखिए ऐसे छू रहे हैं हम, लाइन में नहीं जोड़ा है, तो ई धारावाही तार नहीं है, ई तार है, ई धारावाही नहीं है, इसमें धारा नहीं जा रहा है। तो एकरा में इलेक्ट्रॉनवा जिग जैग मोशन करता है, कोनो दानापुर, कोनो पानापुर, कोनो
पटना कोनो आ रहा, ऐसे वैसे भागते रहता है, ठीक है। जिग जैग मोशन, रैंडमली मूव करता है, एन्ने ओन्ने, जेन्ने मन जेन्ने जाता है, कोनो के चाट खाए का मन है, कोनो का फुचका, ठीक है, एन्ने ओन्ने भागता है। अगर केवल बताइए क्या है, तार है, क्या है, केवल है तार, ऐसे, तब कोनो इधर कोनो इधर कोनो इधर ऐसे भागते रहता है, ठीक। लेकिन जैसे ही इसमें बैटरी जोड़ देंगे, मतलब तभी बिजली जाने लगेगा, तो इसको कहते हैं धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पीछे भागने लगता है, फोर्स लगने लगता है, फोर्स कितना, क्यूई, जिसके कारण ये सब भागते रहता है। तो कैसे भागता है, औसत, ये सब औसत वेग होता है इसका। 21 वेलोसिटी से भागता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग से। और संवहन वेग क्या होता है, एक प्रकार का औसत, एक समान रूप से औसत वेग होता है। तो ये आपका ऑप्शन ये वाला सही। इसमें बहुत जगह कौन कौन ही मारा हुआ है, इससे तो गलती हो जाए। एक समरूप औसत से इलेक्ट्रॉन भागता है धारावाही चालक में, ठीक है। चलिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ याद रखिएगा, पावर। पावर बड़ी पूछ रहा है आजकल, इसका मात्रक वॉट, हॉर्स पावर याद रखिएगा, इसका मात्रक याद रखिएगा, वीमा याद रखिए, अधिस सदिश है कि क्या है। तो P बराबर होता है VI, एक फॉर्मूला ही रहा तो टिक मार दीजिए। ओम के चर्चा के नियम से V इक्वल टू IR, तो I स्क्वायर R, तो P इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है जो कि V स्क्वायर बाई R। तो इन तीनों में से अगर कोई भी दिखता है तो टिक मार दीजिए। कौन दिखा, तो ई वाला दिखा तो टिक मार दिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अगर चार्ज मूव करता है, इफ चार्ज इज मूविंग with velocity v in magnetic field b, then it will be experiencing magnetic force। मतलब क्या कि अगर कोई आवेश है वो v वेग से भाग रहा है चुंबकीय क्षेत्र b में, तो इस पे लगता है चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल जो लगता है F बराबर QVB sin थीटा। स्केलर फॉर्म में लिखे, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो F बराबर Q अब V क्रॉस B, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आएगा लॉरेंज बल होता है, तो लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल में सुनिए F बराबर उस पे विद्युतो बल लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, ठीक है। तो वो दोनों बल लगता है, तो उस पे लगता है Q, ठीक है, E, तो QE क्या हो गया, विद्युत बल। F बराबर QE विद्युत बल प्लस QVB, ये क्या हो गया, चुंबकीय बल। ये हो गया विद्युत बल और ये हो गया चुंबकीय बल। तो लॉरेंज बल क्या होता है कि किसी आवेश पर दो बल को ही क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। कौन कौन, एक विद्युत बल, एक चुंबकीय बल, मतलब एक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक मैग्नेटिक फोर्स। चलिए टिक हो जाएगा, मार दिए हैं टिक। चलिए अगला, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ये तो बच्चा जानता है। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर BA। विद्युत फ्लक्स होता तो EA cos थीटा, और चुंबकीय फ्लक्स होगा तो BA cos थीटा। इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को कहा जाता है वेबर। इसका थोड़े ना यूनिट होता है बुआ। कितना बच्चा सब ये सोच रहा है कि एकड़ यूनिट होगा ना, एकड़ यूनिट नहीं होता है, तो वेबर। चलिए, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। ये सब एसी चैप्टर का, एसी एकदम पढ़िए, बहुते पूछेगा, मजा आ जाएगा एसी में तो पूरा मजा आ जाएगा। देखिए चेला कैसे किया जाता है, समझिए। देखिए, सबसे पहले शक्ति गुणांक को सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं cos फाई से।
और ये होता है R बाई जेड। जेड अब जैसे, अब आइए इसका निकालते हैं। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो, केवल रेजिस्टेंस, तो cos फाई बराबर R, केवल क्या बोला है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो R नीचे में केवल क्या बोला है? प्रतिरोध है। तो R बाई R कट गया, तो शक्ति गुणांक कितना मिला? 1। शक्ति गुणांक 1। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। वहीं अगर आपसे पूछता एलआर सर्किट, एलआर सर्किट पूछेगा, तो एलआर सर्किट का देखिएगा, cos फाई बराबर R बट्टा में जेड, जेड। तो cos फाई बराबर एल आर, एल मतलब इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी है। इंडक्टर वाला केस में जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो होता है एक्सएल, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ये होता है ओमेगा एल। और रेजिस्टेंस तो एक प्रकार का अपने रुकावट है। तो एगो रुकावट ई वाला एल, एगो रुकावट ई वाला, दूगो, एगो एक्सएल है, एगो आर है। तो cos फाई आर जैसन है तैसन, और जेड के जगह लिखते थे एगो रेजिस्टेंस ई, तो आर स्क्वायर अब प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल के जगह लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये हो गया cos फैक्टर, cos फाई मतलब पावर फैक्टर किसका? एलआर सर्किट का। अगर सीआर सर्किट का पूछेगा तो सी में बुआ कौन होता है? याद कीजिए, एक सी जो कि होता है 1 बाई ओमेगा सी, इसको कैपेसिटिव धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसमें रुकावट कौन होता है? आर। तो दुद्दू गो, एगो ई एगो ई। तो अब देखिए इसको मिटाइए, आर है तो आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक सी है तो एक सी का स्क्वायर, एक सी बराबर होता है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये तब मारिएगा जब सीआर परिपथ है, ठीक है? ये तब मारिएगा जब सीआर परिपथ है। एगो होता है, तीनों होगा, एलओ होगा, सीओ होगा, एलसीआरओ होगा। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रुकावट होता है एक्सएल, इसमें होता है एक्ससी, आर वाला में तो खुद रुकावटें है आर। तो अब कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर आर है तो आर स्क्वायर, ई एक्सएल माइनस एक्ससी कर दिया जाता था, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर ये कर दिया जाता। अब आर बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, हम लोग जानते हैं कि ओमेगा एल होता है, ठीक है? फॉर्मूला तो मालूम था। तो ओमेगा एल माइनस ई होता है 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये ट्रिक मारिएगा, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कब? जब एलसीआर सर्किट होगा। कैसन बुआ? एलसीआर सर्किट होगा। तो ये सब पढ़ लीजिएगा बुआ, ठीक है? यूनिट क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, प्रतिघात क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, एक्ससी क्या होता है, ये छोड़िएगा नहीं। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट पढ़ लीजिएगा। मतलब भाई ठंडा मारा है, कल शादी ब्याह था, जैकेट में नहीं था, मार दिया ठंडा, वो भींगा हुआ था। चलिए आइए अगला देखिएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान क्या होता है? आरएमएस, रमेश भाई इसको कहते थे आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर इंग्लिश में। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट इज व्हाट? तो आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाई रूट 2। ये क्या है? विद्युत धारा का शिखर मान है, अब बट्टा में रूट 2। तो कितना हो जाएगा? शिखर मान बट्टा में रूट 2। तो ये देखिए शिखर मान बट्टा में 2, माने पागल उगल का समझा, कुछ दे दिया हम टिक मार देंगे सही। ये देखिए क्या दे ले है, माने बेवकूफ समझा का जी। शिखर मान अब बट्टा में रूट 2, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये क्वेश्चन हम पहले भी करा है। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm, ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच संबंध।
तो एक बात याद रखिएगा, समझिए, एक मैग्नेट है तो ये जो बड़का वाला लंबाई है कोनवा पे का, एक मैग्नेट, बाजा उठाइए, बाजा जो सुनते अब एग्जाम का समय वो सब सुनिए, बाजा उठाइए पटक के तोड़ दीजिए तो चुंबक निकलेगा, मैग्नेट। तो कोनवा पे के लंबाई नापिए, कोनवा, इसके लिए कोनवा पे के लंबाई नापिए, तो कोना पे का जो लंबाई है उसको ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, ठीक है, इसको LG से दिखाया है। ध्रुव के बीच जो लंबाई है, पोल के बीच, इसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, चुंबकीय लंबाई इसको LM कहते हैं। अब तुम्हें लोग बताओ चला LG बड़ा कि LM, तो LG बड़ा, देख रहे हैं LG का लंबाई ज्यादा LM का कम, तो LG ज्यादा है, तो LG अगर 6 लेके चल रहा है तो LM पक्का 5 होगा, तो समझ जाइए 6/5, तो आप ही टिक मारिए इसमें, LG वाला 6 है, ये दोनों माने का कुछो लिखोगे, चेयरमैन बना दिए तो कुछो सेट कर दीजिएगा। चलिए, बिहार बोर्ड के सब चेयरमैन में जो मन में आता है कुछो लिख के चलाता है घर है, ठीक है, माने वो सब क्या कीजिए, परेशान रहता है घर वाला लाइफ से, ठीक है, छोड़ छाड़ के तुरंत घर है, कुछो क्वेश्चन आंख बंद करके टिक दे दिया, घर दौड़ के आ गया, ठीक। तो LG बराबर 6, LM नीचे में आएगा, तो ई वाला ज्यादा हो गया, ई वाला कम, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, यदि BH, वाह, इस हमने क्वेश्चन है बुआ, इसमें तो अच्छा खासा लड़का से टिक नहीं लगता है, और जो बच्चा टिक मार रहा है तो वो ओवर ब्रिलियंट है, ठीक है। अब आइए, हम पढ़ाए थे बुआ, ठीक, देखिए समझिए, दो गो यामियोत्तर होता है, एक होता है ज्योमेट्रिक मेरिडियन, भौगोलिक यामियोत्तर, एगो पिछवा में इसके होता है, ठीक है, पिछवा में इसके होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामियोत्तर, ठीक। दोनों के बीच के कोण को दिक्पात कहते हैं, डिक्लिनेशन। ई है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, कुल पृथ्वी का कौन है, कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। इधर में होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है। तो बताइए, ई वाला होता था एंगल ऑफ डीप इंक्लिनेशन, ठीक है। तो अब मेरा महामंत्र, जेने थीटा उधर कॉस थीटा, तो जब बी को इधर तोड़िएगा बुआ तो हम लिख सकते हैं BH बराबर, इधर तोड़िए तो इधर में, तो इधर टूटेगा तो B कॉस डेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से B बराबर कितना हो जाएगा, BH बाई कॉस डेल। तो यही पूछा है चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कौन सही है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित है BH बाई कॉस डेल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए, ई सब अब क्वेश्चन है, चुंबकीय तीव्रता, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एम्पियर मीटर इनवर्स, ये सब याद रखिए, छोटका छोटका चीज, ध्रुव, पोलराइजेशन, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है, एम्पियर मीटर इनवर्स। चलिए, चुंबकीय यामियोत्तर है, बताइए, मैग्नेटिक मेरिडियन पूछ रहा है, क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन इज, तो मेरिडियन के गो होता था, दूगो यामियोत्तर, दूगो होता था, एगो ऐसा हम किताबवा बनाए थे, याद कीजिए, देखिए दूगो मैग्नेटिक मेरिडियन, दूगो चीज है, ये देखिए, ये एक प्रकार का ऐसे प्लेन होता था, ठीक है, कौन बिंदु अलाइन नहीं होता था, बिंदु अलाइन नहीं होता था, ये एक प्रकार का प्लेन होता था, क्या होता था, प्लेन, ठीक है, एक प्रकार का ही प्लेन होता था, जैसे ये ऐसे होता था, ठीक है, ये प्लेन होता था। कैसन प्लेन है, ऐसन खड़ा खड़ा, ऐसा सुतल प्लेन नहीं है, सुतल प्लेन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, ये खड़ा प्लेन है, तो इसको कहा जाता है वर्टिकल प्लेन। तो ऑप्शन हो जाएगा, तो रुकिए स्क्रीन हम बंद कर रहे हैं, ठीक, और उसके बाद फिर पढ़ाते हैं, हैंग करने का इसको बीमारी हो गया है, तो रुक जाइए, दूसरे उसके बाद ओपन कर, सुबह से क्लास ले रहा है। तो देखिए, फिजिक्स इज
वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जस्ट रटना इज नॉट गुड। इफ यू आर थिंकिंग कि रट के आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, तो ये चीज नहीं हो सकता। पढ़िए, नोट्स मेरा इतना सिंपल है, पढ़िए, समझिए, देखिए बोल क्या रहा है, अपने शब्द में बनाइए। मात्रक, विमा, यूनिट, डायमेंशन, स्केलर, वेक्टर, फॉर्मूला, डेफिनेशन पढ़ जाइए 2 नंबरिया 1 नंबरिया के लिए। अरे फॉर्मूला पढ़ जाइए ना, आधा तो ऐसी नंबर ला दीजिए 37-38 को, ठीक है। फॉर्मूला छोड़ दीजिए तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है फॉर्मूला। आइए तो देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे थे, तो यहां पे मेन एंड्रॉयड वर्जन है, इसका ओपीएस सिस्टम लाना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए, ये एक प्रकार का सुतल प्लेन नहीं है, उठल प्लेन है। उठल, उठल मतलब वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा प्लेन है, सुतल प्लेन नहीं है। तो बताइए क्या मारिएगा, दोनों ज्योमेट्रिक, ये क्या मारिएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, सॉरी वर्टिकल प्लेन है, बताइए दिमाग गड़बड़ा जाता है। चलिए अगला देखिएगा, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। आवर्धन क्षमता, ई टिक मार दीजिए बुआ, ना मारिए तो फिर गड़बड़ा जाएगा खेल। ई टिक मार दीजिए तो याद होगा एक को बचवा को 1 + d/f, ये सब तो यादे होगा, ई वाला चीज, ठीक है ना, एकदम हम प्रूव किए थे, आवर्धन क्षमता निकाले थे। तो ऑप्शन हो जाएगा, ये सिंपल है। चलिए अगला आइएगा, द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज। फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल, फोकल लेंथ बताए थे, अगर 2.5 सेंटीमीटर होगा तो वो मारिएगा ना, तो 2 सेंटीमीटर होगा तो वो मारिएगा। तो 2 सेंटीमीटर होता है, 2 गो होता है, सुन लीजिए, 2 गो इस टाइप का क्वेश्चन। एक पूछेगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ह्यूमन लेंस, तो मारिएगा 2 सेंटीमीटर। आंख का जो भगवान जी का लेंस देले हैं, उसका अगर फोकल लेंथ पूछेगा तो 2 सेंटीमीटर। आइदर यू कैन टिक आउट 2 सेंटीमीटर, और इफ इट इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू टिक दैट वन आल्सो, ठीक है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर या 2 एगो पूछता है बुआ कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन क्या होना चाहिए, तो वो तो बच्चा को मालूम है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब भगवान जी का जो दिया हुआ लेंस है, भगवान जी का जो लेंस दिया हुआ है, उसका फोकल लेंथ पूछे तो मारिए 2 सेंटीमीटर, ठीक। हीरा का क्रांति कोण, हीरा, बाप रे, इतना चमकदार, इतना महंगा, तो चमकदार है और महंगा है, शादी ब्याह में सब पहन के चल जाता है सब, तो ये क्यों जाता है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक की सबसे ज्यादा है, ठीक है, 2.42, वो सब इतना अपवर्तनांक ज्यादा है, बता भी दिए थे उसका अपवर्तनांक प्रीवियस में ही बताए। इसका क्रांति कोण याद रखिए 24.41, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं, 24.41। तो ऑप्शन क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल डायमंड का होता है 24.41। चलिए आगे आइए, अब देखिए, 2 संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस इज, माने 2 कॉन्वेक्स लेंस को मिलाइएगा, सटाइएगा, तो मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस ना, कि मिल जाएगा कॉनकेव, माने कौन बात हुआ, 2 कॉन्वेक्स लेंस को सटाए हैं, कॉन्टैक्ट मिलाए हैं, तो मिलेगा कॉन्वेक्स ना जी, कि कॉनकेव मिले लगेगा, ठीक है। ऐसा लेंसवा को सटाइएगा, ऐसा 2 लेंस को कांटेक्ट में रखिएगा, तो यू विल बी गेटिंग कैसन लेंस, ऐसा लेंस, ई मिल जाएगा। ऐसा को सटाइएगा, ऐसा को कांटेक्ट में रखिएगा, तो बोलिए मिलेगा वैसे है ना। अब बकरी से तो बकरी ना पैदा लेगा जी, तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स से ना पैदा करेगा,
तो याद रखिए सब। तो पागल जैसे क्वेश्चन पूछ ले, इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वेक्स, ठीक है। प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत है, प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर वो है मुकेश अंबानी के नेट बिछाए वाला, जो ऑप्टिकल फाइबर धरती रहती है सबको मोबाइल में को 400 का रिचार्ज करा देगा सब, ठीक है। वो फास्ट नहीं काम कर रहा, तो अब ओकरा लगी एगो तार बिछा रहा है सब धरती खोन खान के, ठीक है। बोला कि ना मोबाइलवा से हमारा काम ना करेगा, अब तुम लोग धरती खोन के ये वाला ऑप्टिकल फाइबर वाला। तो ऑप्टिकल फाइबर कौन सा सिद्धांत पे काम करता है बुआ? उसमें एनर्जी, ये सब बड़ी महंगा तार है, ये लगाइए ना, बोले 5,000 रुपया लगेगा। क्या है, तरवे इतना महंगा है? ऐसा तार है कि उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, एकदम टोटल इंटरनल, एकदम पार आर पार, मतलब एकदम ऐसे जाएगा तो एक को बाहर लाइट नहीं निकल पाएगा, वो कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर, टोटल जो भी है वो पार नहीं जाएगा, वो अपने ही मीडियम में लौट के आ जाएगा। तो टोटल चलिए, सामान्य आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 50 बार बता दिए जी, कितना? 25 सेंटीमीटर, द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। चलिए, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए माने वो जब बुनी पड़ता है और बाद धूपा घामा में निकल जाए, ठीक, तो ओकरा बाद बनता है 7 गो रंग, ओकरे में बच्चा सब पूरा चिल्ला रहा है, एकदम खुश हो जाए, कूद रहा उछल रहा, तो ओकरे कहते हैं इंद्रधनुष। काची? इंद्रधनुष, रेनबो, रेनबो, ठीक। तो जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है वो बताइए ये कौन सा घटना है? अरे ये बताए नहीं थे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। तो टिक मार लीजिए, बोलिए डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? देखिए, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा ना, उसके लिए अधिक होता है। तो सबसे तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा? तो ललका का होता है। ये लगी सब एम्बुलेंस पे लिख के घूमता है, ठीक है, कि तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो जल्दी आंख में पहुंच जाए। 2 किलोमीटर पे एम्बुलेंस है तो तुरंत आंख में पहुंच जाए। तो सुनिए, ललका से हम काहे लिख रहे हैं? ललका से लिख रहा है कौन 5 किलोमीटर पे बैठ के पढ़ रहा होगा तो तुरंत वो आंख में पहुंच जाएगा। तो ये एम्बुलेंस काहे लाल से लिख देता है? काहे कि एकदम 4 किलोमीटर तक दिखाई दे, लड़का सब तुरंत छोड़ छाड़ के रोड भाग जाए, ठीक। तो अब समझिए, ललका का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, भंटा रंग के भंटा वाला के वो कम होता है, ठीक है, भंटा रंग का कम होता है। तो जिसका कम होता है उसके लिए अपवर्तनांक कांच का ज्यादा होगा। तो बोलिए कौन सा? भंटा रंग। चलिए अगला, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण के लिए देखिए पथांतर, पथांतर को कहा जाता है पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस देखिए, विनाशी व्यतिकरण मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम बताए थे n-12 लैम्डा भी लिख सकते हैं, डेल्टा x बराबर n+12 लैम्डा भी लिख सकते हैं। बचवा से बोल रहा है सर नहीं लिखल है इसमें, लिखल है बुआ, वो दूसरा स्टाइल में वो लिखल है, वो दो एक इसमें दीजिए। तो बस आना क्या चाहिए, ऐसा लिखिए ना कि जब भी कैलकुलेट करे तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा मिले। जैसे इसमें भी रखिएगा 1 तो 1 माइनस आधा λ/2 मतलब आधा में मिलना चाहिए लैम्डा, ठीक है। जैसे 2 रखिएगा तो 2 रखिए तो बताइए, तो 2 और 2 में से कितना हो गया? 5 में 2 दूनी 4 में से गया 3/2, तो 3/2 लैम्डा, ठीक। तो ये सब 1 3 5 ऐसे आना चाहिए। तो या तो ई रखिए या तो ई रखिए, चाहे इहो ले लीजिए, ई स्टाइल में भी लीजिएगा तो मिलेगा 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2। ऐसा अगर आने लगे ना तो कहिएगा कि कैसा है? विनाशी है। मतलब 1/2 आ जाए, 3/2 लैम्डा आ जाए,
5/2 लैम्डा आ जाए, 7/2 लैम्डा आ जाए, 9/2 लैम्डा आ जाए, 11, समझ रहे हैं? तो ई भी सही हो सकता है, ई भी सही हो सकता है, ई भी सही हो सकता है। तो ज्यादातर ये देता है तो ई मार दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? तो याद कीजिए, पोलराइजेशन हम पढ़ाए थे, चश्मा उसमें सब लड़का पहन के घूम रहा था तो याद करवाए थे ध्रुवन, ध्रुवन। जो प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है प्रकृति, देखिए अनुप्रस्थ तरंग को ही ध्रुवित किया जा सकता है, अनुदैर्ध्य तरंग को नहीं। अनुदैर्ध्य माने साउंड को, साउंड अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है, तो उसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को पोलराइज नहीं कर सकते, जब भी करते हैं तो ट्रांसवर्स को करते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कन्वर्ट द ट्रांस वेव नेचर, तो ट्रांसवर्स नेचर के लिए पोलराइजेशन होगा, मतलब ध्रुवन होगा। ऑप्शन क्या होगा? एगो चलिए अगला, अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ने के घटना को ही तो बताइए किए थे कि हमारे पे टॉर्च जलाइए और कोनवा से लाइट ऐसे ऐसे किनारे किनारे से ऐसे मुड़ जा रहा था, मुड़ जा रहा था। उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को क्या कहते हैं बोलिए? ठीक है, उस घटना को कहा जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एज ऑफ कॉर्नर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, विवर्तन। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। चलिए, चांदी का कार्यफलन होता है, ठीक है, चांदी का कार्यफलन होता है वर्क फंक्शन ऑफ, माने चेयरमैन बना दिया तो कुछ दे दिया, चांदी या सोना कुछ उठा के दे दे रहा है सब। माने बच्चा को तो नहीं ऐसा दीजिए कि याद करे, उसको प्लैटिनम दे दीजिए, सबसे ज्यादा होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और सीजियम का सबसे कम होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो सब ठीक है, वो दोनों दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम दीजिए तो बच जाए। अब ओकरा कुछो चांदी सोना देवे लग रहे हैं तो चांदी दे दिए तो कैसे याद करेगा, ठीक है। तो अब मजबूरी में बेचारा को याद करना पड़े 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ये होता है। चलिए, प्लैंक नियतांक का मान होता है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? ये तो बहुआ ना मारे तो चुल्लू भर पानी में कूद जाइए, जल्दी मारिए, जल्दी मारेंगे। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, तो बताइए ये पावर देखिए 34 वाला याद रखिए, 34 वाला सही रहता है, 6.6 ये सब गलती है, तो 34 वाला सही है, टिक मार लीजिए, सब बच्चा सब टिक मार लेगा। चलिए अगला जो अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। अच्छा, फोटोन का मास पूछा है, मास। तो हम लोग जानते हैं, ये देखिए ये सब का देले रहता है, h/c लैम्डा, c/लैम्डा, ये सब काची काची। तो देखिए हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर होता है h/m भी, पढ़ाए थे, ठीक है, डी ब्रॉगली जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ा रहे थे, तो इसको डायनेमिक मास कहते हैं, मूविंग मास, ठीक। तो मूविंग मास जो m हो गया वो हो जाएगा h/लैम्डा इंटू v। तो देखिए तो कोई है, अब v क्या है? v है स्पीड, स्पीड को हम c से भी दिखा सकते हैं, तो h/c लैम्डा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सब हम बोले थे, निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में आता है? बताइए, अल्ट्रावायलेट में कौन सा, अल्ट्रावायलेट में विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, मतलब कौन सा जो श्रेणी है वो अल्ट्रावायलेट में पाया जाता है, पराबैंगनी परिसर में कौन सा श्रेणी पाया जाता है? तो हम कैसे याद कर ले रहते थे, ये सब याद करे वाला चीज है, ठीक है। तो एलयू से याद कर, लू, ठंडा लग गया, ठीक, तो लू याद कर ले रही है, LU, अल्ट्रावायलेट मतलब लू, LU। तो अल्ट्रावायलेट में कौन पाया जाता है? लाइमन। क्या पाया जाता है?
लाइमन। तो ये टिक मार लेंगे, क्या हो गया? लाइमन। अब ई जो पाया जाता है ई वाला विजिबल, इस किस में, कौन सा रीजन में? विजिबल, विजिबल में पाया जाता है, दृश्य में, दृश्य श्रेणी में बामर पाया जाता है, विजिबल में। ये सब बेचारा इंफ्रा वाला में पाया जाता है, इंफ्रा रेड में ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस पढ़ा रहे थे तो बोले थे बुआ पढ़ लीजिएगा ना तो मार मार के हाथ बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो अब चलिए रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? देखिए, हाँ ठीक है, ये एगो नाभिकीय घटना है, न्यूक्लियर फेनोमेनन है, ये नाभिके से इसका लेना देना, ये तो ठीक है। हाँ, नेचुरल फेनोमेनन, नेचर में होता है, ये सब नेचुरल फेनोमेनन है, ये स्वतः स्फूर्त, हाँ खुद से ही टूटते रहता है, यो ठीक है, यो ठीक है। परमाणुविक ना, परमाणु वाला घटना नहीं, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टूटते रहता है अल्फा बीटा गामा में, तो खुद से टूटता है, ये सब प्राकृतिक घटना है। ये एक न्यूक्लियर फेनोमेनन है, ये नहीं है, एटॉमिक फेनोमेनन नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा एटॉमिक फेनोमेनन। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, माने तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूवी इलेक्ट्रॉन आर अल्फा किरण, माने का बेवकूफ हम ही मिले। अल्फा इलेक्ट्रॉन है कि दूगो प्रोटॉन है? अल्फा इलेक्ट्रॉन है कि दूगो प्रोटॉन है? तो अल्फा जो है वो दूगो प्रोटॉन है, तो ये तो गलत हो गया। बीटा इलेक्ट्रॉन है, बीटा इलेक्ट्रॉन है, बीटा इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये सब तो एक प्रकार का एनर्जी है, ये सब एनर्जी टाइप का, एकदम तुरंत बॉडी में घुस जाएगा। देखते हैं हड्डी उड्डी, एक्स किरण का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो तुरंत फूस के हड्डी उड्डी नाप लेता है कि कैसन है हड्डी, टूटल उटल है कि नहीं। सुनिए, इसका बाप, एक्स किरण का बाप कौन? गामा किरण। एकरा से अगर हाथ टूटेगा ना, कोनो पागल डॉक्टर के पास चल जाएगा तो गामा किरण भेज दिया तो सब हड्डिया उड्डिया गला देगा। इसका हाईली पेनिट्रेटिंग है, इसका भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा भेद देगा, हड्डी ऐसा भेदेगा कि हड्डी ना दिखाई देगा। ठीक है, तो समझिए ये सब तो एनर्जी का रूप है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अल्फा कण होता है, अब ये बता है दूगो प्रोटॉन होता है, कितने है? दूगो प्रोटॉन माने हेलिबे बकनोबने, ये सब याद है ना? एगो प्रोटॉन ही, दूगो प्रोटॉन, तो हीलियम है। क्या है? हीलियम है। तो ये हो गया आपका हीलियम न्यूक्लियस। अब देखिए रेंज ऑफ एंटीना हम पढ़ाए थे, एंटीना का परास कि कितना, जितने ज्यादा ऊंचा एंटीना होगा उतने ज्यादा चैनल होगा। तो यह चक्कर में कितना तो डंटा पे लगा के एंटीना बनले रहता है कि पहले के जमाना में डिश उस चलता था ना, तो बचवा सब एंटीना का प्रयोग, आजकल ना सब छतरी उतरी सब माइक वाला नीचे ऐसे बर्तन लगल रहता है, एगो छतरी माइक वाला लगैले रहता है, ओकरा में हेलो हेलो कैले रहता। तो ये सुनिए, पहले के जमाना में एंटीना एकदम डंटा पे सब बनले रहता था। क्या है? क्या कि पूरा चैनल पकड़े, दूर से पकड़ ले, तो एगो डिश देने वाला रहता था, डिशवा देने वाला बहुते दूर है। तो ये लड़कवा 50 रुपया बचावे के चक्कर में अपने छतवा में बैठ एकदम बड़का डंटा से एंटीना बांध दिया। क्या है कि 10 गो चैनल फ्री में पकड़ ले दूरे से। तो जितने ज्यादा ऊंचाई रहता है उसका उतने ज्यादा परास होता है, रेंज होता है। इसका फॉर्मूला दिए थे, प्रूफ किए थे, D बराबर √2HR। ये है हाइट ऑफ एंटीना। अगर हाइट ऑफ एंटीना इंक्रीज होगा तो इसका डिस्टेंस भी, रेंज भी बढ़ेगा। तो हाइटवा बढ़ा दीजिएगा, छत पे 3 गो डंटा बांध के अपन एंटीना बांध दीजिए, देखिए 10 गो चैनल पकड़ लेगा तुरंत। चलिए अगला देखिएगा, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की, ये सब केमिस्ट्री के घुसा दिया फिजिक्स में, एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर का है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। तो हम लोग जानते हैं ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होता है? E बराबर -13.6 और Z² बाई N² वाला फॉर्मूला। ठीक है,
आई किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फॉर्मूला मालूम है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए 1 लिखेंगे, n बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1, तो हो जाएगा 1 1 रखिए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई वाला सही हो जाएगा। चलिए अब आइए, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है, डोपिंग करते हैं, मिलाते हैं, तब बोलता है कि तब अर्धचालक की चालकता क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगा। जब समझिए एक शुद्ध अर्धचालक है, प्योर सेमीकंडक्टर है, और उसमें तनिसा मिला दीजिए, ठीक, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, देखिएगा इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम इंप्योरिटी मिलाते हैं, एक को मिलाते थे पेंटावैलेंट और एक को प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते थे ट्राईवैलेंट, तो जब पेंटावैलेंट मिलाते थे तो बनता था एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब ट्राईवैलेंट मिलाते थे तो इसमें बनता था पी टाइप सेमीकंडक्टर। आई सुनिए, सेमीकंडक्टर अपने बेचारा फसल रहता है, उस सब चारों तरफ से, जैसे कार्बन सिलिकॉन 4 गो बॉन्ड लगा के बेचारा फसल रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो इसमें कहां, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो कहां कंडक्टिविटी होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसी जब ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट आता है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका चालकता बढ़ जाएगा, ठीक है, चालकता बढ़ जाता है, तो कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, ठीक है, पहले नॉर गेट का, तो और गेट का क्या होता है बुआ, और गेट का होता है A+B, ठीक, और गेट का क्या होता है, ये प्रॉब्लम कब से आया है, ठीक है, देखिए और गेट का होता है, और गेट का होता है, एक सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बुआ, इसको छोड़ना नहीं है। और गेट एंड गेट, नॉर गेट, नंद गेट, नॉट गेट, ये सब 5 गो गेट का ट्रुथ टेबल और उसका सत्यता सारणी हिंदी में, बुलियन व्यंजक, ठीक है, ये सब हम लोग को पढ़ लेना है, ये सब हम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है, और उसका चिन्ह क्या होता है ये सब हमको पढ़ लेना है। बाकी फिजिक्स में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस मेरा नोट्स पढ़ के आ जाइए, जय महाकाल, सीधे एकदम टॉप। चलिए अब देखिएगा, हम लोग और गेट और एंड गेट का चर्चा कर रहे थे, ठीक है, चलिए क्लास में पढ़ेंगे तो हैंग नहीं करता, ये पीडीएफ पे पढ़ेंगे तो हैंग कर सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, आप इसमें अब कंप्यूटर सेट करे पड़ेगा, जल्दी कर देते हैं तो हैंग नहीं करेगा। तो देखिए, सबसे पहले और गेट का होता है A+B, एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है A.B, नॉट गेट का होता है A पे बार, और पे नॉट लगा दीजिए, नॉर का होता है बुआ A+B पे, ऊपर में इसको छाता उड़ा दीजिए। अगला नैंड का होता है A.B पे छाता उड़ा दिए, तो बार, इसको छाता में बार कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, तो नॉर का क्या हो जाएगा, A+B पे बार, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्ध तरंग दृष्टिकारी, जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है वो 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन से निगम आवृत्ति है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछा, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी। अगर इतना, देखिए एक बात समझिए, दृष्टिकारी क्या करता था, एसी को डीसी में बदलता था, एसी को डीसी में बदलता था। दो गो दृष्टिकारी आता था, एगो आधे को बदलेगा, एगो पूरा को बदलेगा। जो आधा को बदलता था ओकरा हाफ वेव रेक्टिफायर कहते थे, मतलब अर्ध तरंग दृष्टिकारी। एगो पूरा को बदलता था उसको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो सुनिए, इनपुट दिया गया इतना, तो आउटपुट कितना होगा? अगर अर्ध तरंग होगा तो 50 से छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब पूर्ण तरंग हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसमें 100 कर देना है। अर्ध तरंग हुआ तो 50 के 50, आई फुल हुआ तो दुगुना कर देना, 100। एक द्विआधारी बाइनरी संख्या दिया हुआ, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमिक में करना है, दशमिक में। तो देखिए, दुनिया का सबसे छोटका तरीका हम बनाए थे क्लास में, कैसे करना है। तो पहले देखिए, 0 1 1 1 1, ठीक, ऐसे लिखा जाता है। 1 2 के पावर 0 लिखना है, तो 1 2 4 6 8, सॉरी ये क्या लिखा गया जी, 1 2 4 8 6 नहीं, 8 के बाद 16, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, कितना है? तो 0 के को 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये पहला वाला पे 1, दूसरका वाला पे 2, तीसरका वाला पे 4, चौथा वाला पे 8 और पांचवा वाला पे 16। अब देखिए, जो एक वाला है ओकरा जोड़ दीजिए, तो 16 8 16 8 24, 24 2 26 और 26 4 30 है। इसको छोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 30। तो ई वाला टिक मार देंगे, शॉर्टकट है, एकदम शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है बुआ, कोई दिक्कत? बाइनरी डेसिमल में क्या दिक्कत है? एकदम इतना शॉर्टकट दिए है बच्चा की 1 सेकंड में 55 को क्वेश्चन बना रहा। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये सब ऐसा नहीं, सब सुतल में क्वेश्चन सेट करेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन सेट कीजिए तो समझिए चेयरमैन सुतल है, ठीक है। और क्वेश्चन मतलब लड़का को टॉप करा के मन है, ठीक, 5-10 को टॉप कर जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कौन ना जानता है? नर्सरी के बच्चा टिक मार के घर चल जाए। 1/1.6 × 10 के पावर -19। तो देखिए 16 18, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, 17 19 वाला कितने गया? अच्छा ये क्या है? तो टिक मार देंगे, 1.6 × 10 के पावर -19, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, इसका मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हाउ मच? इसका मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12। अब देखिए 10 के पावर -12, इसका यूनिट दूगो होता है, या तो आप कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो फराड प्रति मीटर। ई भी इसका मात्रक होता है, यो दोनों में से कौन दे सकता है? तो मात्रक में कंफ्यूजन नहीं, यूनिट में कंफ्यूजन नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, इसका दूगो मात्रक है, एगो कूलम। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। इसका दूगो मात्रक होता है, एगो कूलम मीटर होता है, एगो डेबाई होता है। एगो कूलम मीटर होता है, एगो डेबाई। सब एगो कूलम मीटर, ये देखिए का कहीं का सेंटीमीटर लिख दिया है, तो ये सेंटीमीटर नहीं है, ये बेचारा लिखना चाहता था ऐसे कूलम मीटर है, सेंटीमीटर पढ़ के लिख दिया। तो ये कूलम मीटर, ये क्या है? कूलम मीटर। ये क्या है? कूलम मीटर, ठीक है। तो ये वाला जो है ये कूलम मीटर है, तो ये कूलम मीटर है। तो यहां पे कूलम मीटर है, तो 1 डेबाई बराबर होता है 1/3 गुना 10 के पावर -29। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही वाला चीज को कौनो किताब ऐसे भी लिख सकता है। तो 1 डेबाई बराबर
0.33 गुना 10 के पावर -29 आ 1 डिवाइड बराबर ये पॉइंटवा उधर दीजिएगा तो एगो पावर और हो जाएगा तो -30 कूलम मीटर। तो या तो ये ऑप्शन लिखा रहेगा या तो ये ऑप्शन। तो 1 डिवाइड बराबर इतना टिक मारिए ना तो इतना टिक मार दीजिए। ठीक है, चलिए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो 3 गो है, देखिएगा, एक है ये वाला सी, एक है ये वाला सी, एक है ये। तो अब सुनिए, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तरवा ऐसे ऊपर से फना दिया तो सब करंटवा एकरा में से चल जाए, एकरा कोई वैल्यू नहीं, तूर तार के फेंक दीजिए। तो इसको तूर तार के हटा दिया जाता है तो बचा ये वाला और केवल ये वाला। और ये दोनों अब श्रेणी क्रम में हो गया, सीरीज में हो गया। और सीरीज में का फॉर्मूला क्या होता है, सी का C/2 हो जाता है। ठीक है ना, कितना हो जाएगा C/2। ठीक है, अब पैरेलल में होता तो ऐसे ऐसे होता तो ऊपर नीचे होता तो C/2C होता है। ठीक है, जुड़ जाता है। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, बताइए। अब ये सब क्वेश्चन पूछे वाला है, ये कौन क्वेश्चन है। अब मैंने ना क्वेश्चन बना था, ऐसा नहीं क्वेश्चन बनाइएगा। तो ये देखिए 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। मतलब 10 के पावर -3 एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाता है, 1/10 के पावर -3 मिली एम्पियर होता है। तो जब ये ऊपर फान जाएगा तो ये वाला पावर माइनस में, ऊपर फानेगा था प्लस में। तो 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर कहा गया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ये हम करेंट में पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 2 में, धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी, जिसको हम J से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, J से दिखाते हैं। तो J बराबर होता है I/A। इसका मात्रक उत्तरक देख लीजिएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका अधिस अधिस देख लेंगे, मात्रक देख लेंगे, विमा देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला 29, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित संबंध कौन सा सही है। रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए, तो ये तो छोटा छोटा R बराबर ρL/A। तो कौन सा, सब तो ये सही है। काजी लड़का अब तक ये मारता तो टॉपे मार देता, 35 गो से 37 गो सही कर देता हूं। ये तो सब ऑप्शन सही है। चलिए 50, चित्र में I का मान क्या होगा। चित्र कहने है पहले, वो तो देखे दीजिए दुद्दू। अच्छा, एगो हिंदी के एक के बना देता तो हिंदी वाला देखता है, तो हिंदी में दोसर चित्र होता है, अंग्रेजी में दोसर। ठीक है, दोनों तो एक के ना होता है। दुद्दू को देख के लड़के पगला जाएगा कि दुद्दू को क्वेश्चन दे ले। ठीक है, अरे एक के चित्र बनाइए, सब काफी है। ठीक है, तो अब देखिए पूछा है कि चित्र में I का मान क्या होगा, मतलब ये I जो है इसका मान क्या होगा। ये जंक्शन रूल लगेगा, संधि का नियम। संधि का नियम क्या कहता है कि जितना ये आरा स्टेशन पे और पटना स्टेशन पे जितना करंटवा अंदर आएगा उतने बाहर जाएगा। मतलब सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट धारा अंदर आएगा उतने बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, मान लेते हैं ई अंदर आ रहा है, ई अंदर आ रहा है, इहो अंदर आ रहा है। ठीक है, तो 10 अब प्लस कितना 20, इहो अंदर आ रहा है, अब प्लस कितना 10। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें से क्या जा रहा है, बाहर। ये मान लिया गया है दिशा। तो ये अकेले बेचारा बाहर जा रहा है, तो ये अकेले बाहर जा रहा है, तो अंदर में के गो आया, 3 गो। ये अकेले बेचारा बाहर जा रहा है, तो सम ऑफ करंट अंदर में आने वाला और सम ऑफ करंट बाहर में जाने वाला दोनों बराबर होता है। अंदर में कौन 10 10 20 20 40, आई बराबर कितना हो जाएगा 40 एम्पियर सही हो जाएगा। सम ऑफ करंट अंदर आने में और सम ऑफ करंट बाहर जाने में, दोनों को बराबर कर दीजिए बस। विभव मापी, विभव मापी, विभव मापी पोटेंशियोमीटर, मतलब पोटेंशियो माने पोटेंशियल, पोटेंशियल मीटर।
तो विभवमापी से काची मापा जाता है? वोल्टेज मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ये इंग्लिश में मापा जाता है। तो बताइए सेल का ईएमएफ, ईएमएफ का ये, ईएमएफ का ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का ये, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये, ठीक है। तो इस सेल का ईएमएफ मापा जाता है, सेल का ईएमएफ। चलिए 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 किलो को कहा जाता है 10 के पावर 3, और वाट को कहा जाता है एनर्जी बाई टाइम, जूल बाई सेकेंड, ठीक है। और 1 आवर में कितना घंटा? तो 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो 3600 गुना 10 के पावर 3, तो 5 गो आएगो और आया तो 6 गो, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6, तो ई वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला होता है कितना? तो देखिए हम लोग चुंबकीय फ्लक्स जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स हुआ जानते हैं, जो फ्लक्स होता है, अब हल्का हल्का, फाई बराबर बी ए, फाई बराबर बी ए, फाई का मात्रक होता है, फ्लक्स का मात्रक होता है, इसको फ्लक्स कहते हैं वेबर, इसका होता है टेस्ला, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटरवा को इन्हें फेंकिए, तो 1 टेस्ला बुआ बट्टा में क्या हो जाए? वेबर बट्टा में मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला में कितना होता है चेला? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 टेस्ला बराबर कितना हो जाए? 1 वेबर बट्टा में सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं मीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए और कहा गया, हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये होता है पाई बराबर बी डॉट ए, बी डॉट ए, ये तो फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का बच्चा जानता है। तो ये वाला ना टिक मारेगा, छोड़ेगा वो। अब विद्युत फ्लक्स का पूछेगा तो ई डॉट ए, वो छोड़े वाला है सब, खा पी के पका गया है 8 महीना में। ये क्वेश्चन बताए थे 55 नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाशो एगो विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका जो वेग होता है c बराबर 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट हुआ म्यू नॉट। ये टॉपिक पढ़ाए थे जिसमें लिखे थे रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। इसको परमिटिविटी कहते हैं, इसको परमिएबिलिटी कहते हैं। तो ये दोनों में संबंध ये होता है। आइए प्रकाश का चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? एक प्रकार, प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो ई वाला आपका ऑप्शन सही होगा, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। चलिए फोटोन का ऊर्जा होता है, ये जो बताया था मैक्स प्लैंकवा, जो बताया, जो साइंटिस्ट था मैक्स प्लैंक, वो बोला था फोटोन का ऊर्जा होता है ई बराबर hc बाई लैम्डा या ई बराबर h न्यू, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, तो क्या है? ई बराबर h न्यू। अगला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो ये हम करवाए थे कॉपी में, बच्चा जानता है। ये एनर्जी को मेजर करता है। कैसन एनर्जी? तो छोटका एनर्जी, छोटका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एनर्जी को मापने का सबसे छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब ये डेसिमल है, दशमिक है, ये आपका है बाइनरी है, ठीक है। तो अब आपको बदलना है, तो आइए ना 7 को बदल लेते हैं। इसमें क्या है? 7 को कितना आसान है बदलना। तो 1, फिर बीमारी पकड़ा है, 7 को बदलना है। 1, थोड़ा सा शट डाउन लास्ट टाइम करेंगे और उसके बाद हो गया। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक हम 55 क्वेश्चन करे हैं ऑब्जेक्टिव में, सब बढ़िया से बन रहा है। और जो बच्चा 35 गो से 37 गो कर दिया तो बस हो गया। ईमानदारी से बताइएगा बुआ, आपसे कितना हुआ? क्या 35 टच कर पाए हैं? अगर
35 टच कर दिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, एग्जाम में आपका 35 गो सही हो जाएगा। समझे बुआ? तब 35 गो जो ठीक किया वो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ऐसे ही उठाइए, बनाते रहिए। अगर 35 गो सही होते जा रहा है, चुन चुन के मारिए, सब मत बनाइए, उसमें से चुनिएगा कि 35 गो जो बनाए वो सही होना चाहिए। ठीक है, ना कि सब 70 गो है तो 17 लपेट दिए, काट कूट के बैठा देगा, जीरो बोलेगा कि हम 70 गो करके आए, हमरा जीरो कहला दे दिया। ठीक है, तो ये सब काम मत कीजिएगा, ना तो काट कूट के बैठा देगा जीरो। ठीक, चलिए चलिए, तो आइए 7 को बदला जाए। 7 को, तो 7 को कैसे बदलते थे? तो पहले 1, फिर 2, फिर 4, 4 के बाद 8, लेकिन 8 जो है वो 7 से ज्यादा हो जाएगा बुआ, तो रुक जाना है, ज्यादा में नहीं जाना है। 7 ना है तो अब 4 के बाद 8 मत जाइएगा। तो 1, 2, 4। ठीक, तो अब सुनिए, अब जोड़िए, 4, 2, 6, 1, 7, ये तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ में तीनों शामिल है, तो जो जोड़ में शामिल है उसको 1, 1, 1 लिखा जाता है। अगर जोड़ में शामिल नहीं होता तो 0 लिखा जाता है। तो ये कितना हो गया? 7, और 7 का कितना हो जाएगा? 1, 1, 1। तो ये ऑप्शन आपका सही है, शॉर्टकट दिए थे ये। द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 0 + 0 होता है, सही है। 0 + 1 होता है, सही है। 1 + 0 1 होता है, सही है। ये तो कंफ्यूजन है। तो 1 1 पता है पहले क्या होता है? 2। और 2 को बदलने के लिए कैसे करते थे? तो 1 और फिर 2 और फिर 4 लिखिएगा, नहीं, 2 को बदलना है तो 2 तक रुक जाएंगे। तो 2 अकेले जोड़ के 2 हो जा रहा है, तो ई हो गया 1, और ई जोड़ में शामिल नहीं हो रहा है तो ई हो गया 0। ये पूरा फुल क्लास दिए थे शॉर्टकट, तो 10 हो जाएगा। तो 1 + 1 10 होता है, तो ये झूठों का है, ये गलती हो जाएगा। तो ई वाला आपका। चलिए अगला आइएगा, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटा है, तो देखिए 2 गो ट्रांसफार्मर होता था। एक ऊंचाई वोल्टेज को ऊंचा कर देगा, तनी कम वोल्टेज आ रहा है तो ओकरा ज्यादा करके घरे भेजता है। तो इधर में एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर कैसन होता है? तो ई देखिए, ऐसा रहता है, लोहा बनावल रहता है, और लोहा पे ऐसा लपेट देता है, ऐसा लपेट दिया। एकरा में N1 गो फेरा है, इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राइमरी। और एकरा में N2 गो फेरा है। क्या? तो N2 गो फेरा है, मतलब सेकेंडरी इसको कहते हैं। अब सुनिए, अगर N1 में फेरवा ज्यादा होता और N2 में कम, तो इसको कहा जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। और जब N2 में ज्यादा हो, उनने वाला ज्यादा हो, इनने वाला कम हो, तो उनने वाला ज्यादा होगा ना, तो ये कहलाता है स्टेप अप, अपचाई। तो बोला है अपचाई के लिए, देखिए तो ना सॉरी ऊंचाई के लिए, तो ऊंचाई के लिए क्या? उधर वाला ज्यादा, इधर वाला कम, उधर वाला ज्यादा, तो N2 ज्यादा होना चाहिए N1 से। तो ये ऑप्शन आपका ऊंचाई के लिए सही है। चलिए अगला अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन वर्ग क्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में आता? अब ये बताए बाल्मर वाला, अभी बताया बामर वाला। ठीक, तो बामर वाला इंग्लिश में बाल्मर सब कैले रहता है, बाल्मर। ठीक, तो बामर श्रेणी इसको कहते हैं। एल साइलेंट हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उतार लीजिए, कोई दिक्कत? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो उत्तल लेंस शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P = 1/f, ये फॉर्मूला। अगर फोकस दूरी मीटर में है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f सेंटीमीटर में है, तब ये फॉर्मूला। तो बताइए, अभी तो मीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो बताइए फोकस दूरी कितना है? 1, तो 1/1 1, तो क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। ऑप्शन हो जाएगा 1 डायोप्टर। अब चलिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे बनाते थे, याद है?
ऐसे बनाते थे, इधर में इस छोटका होता था, ये बड़का होता था। एक से छोटा छोटा एमीबा को देखते हैं, ये सब छोटका छोटका पिलुआ सब नहीं होता है, एमीबा ये सब, ठीक है, बायोलॉजी में ये सब पढ़ा जाता है। छोटका छोटका वर्म्स को देखते हैं, कीड़ा को, तो ये ऐसा होता था। तो ये जो है यहां पे इधर में ऑब्जेक्टिव आईपीस होता है। तो अब देखिए यहां पे जो ये वाला चीज है, ठीक है, ये वाला चीज इसका फोकस दूरी ज्यादा होता है, इधर का कम होता है। तो फोकस दूरी आईपीस वाला का ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव का कम होता है, ठीक है। तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का कम होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी, ई वाला ऑब्जेक्टिव है, ई वाला आईपीस है। इधर आंख लग गलत है, जिधर आंख लग रहेगा वो आईपीस, इधर वाला ऑब्जेक्टिव, सॉरी उल्टा हो गया था क्या, ऑब्जेक्टिव। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव वाला का क्या होता है, ये थोड़ा सा फोकस दूरी कम होता है, इसका छोटा रहता है, इसका द्वार अपर्चर छोटा होता है, और साथ में एगो तो छोटा होता है और इसका फोकसो दूरी छोटा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला का छोटा होता है, आईपीस वाला का बड़ा होता है। याद रखिए इधर वाला का छोटा, माने जो जिधर वस्तु रखा रहता है, पिल्लू रखा रहता है, उधर में जो होता है वो छोटा होता है, दोनों छोटा होता है, एगो अपर्चक द्वारक भी छोटा हो और साथ में फोकस दूरी भी छोटा। तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है? एंगल, ये जो मिनिमम डेविएशन है, डेविएशन के लिए हम फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो सी ऑप्शन रटवा दिए थे क्लास में, म्यू माइनस 1 इंटू ए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन सा भाग, ये तो करवा चुके हैं, क्या होता है? आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। कौन सा चीज नहीं बदलता, बाकी सब ये आवृत्ति नहीं बदलता है। यदि हवा में प्रकाश का वेग va है, अब पानी में इतना है, तो हवा में वेग इतना है, अब पानी में इतना है, तो कौन सा वेग ज्यादा होगा? तो हवा में तो पूरा तेज न दौड़ेगा सब, अब पनिया में ढिमला जाएगा। पनिया में वो बोलेंगे कि बड़ी तेज दौड़ जाइए तो दौड़ पाइएगा नहीं, पनिया में ढिमला के गिर जाएगा। लेकिन हवा में वो सब एकदम पिछुआ देता है मिल्खा सिंह को, ठीक है, मिल्खा सिंह को हवा में वो दौड़ रहा था, पानी में बोला है दौड़े, पानी में बड़ी धीरे दौड़ता है, तो हवा में मिल्खा सिंह को गोल्ड मेडल मिल गया, ठीक है। लेकिन पानी में वो कोई आदमी तेज नहीं दौड़ सकता है, पानी में तो गिर जाएगा, पटका जाएगा, ठीक है। तो बताइए हवा में वेग ज्यादा होता है, पानी में कम होता है, तो ई टिक मार देंगे ऐसे, ठीक। अगला, जल के लिए क्रांति कोण कितना होता? माने अब कुछ पूछिए, अब कितना बच्चा यार हीरा का याद रख ले है, हीरा का पूछता है सब, तो ये आप आ गए जल में, जलों में आ गए हैं। तो सुनिए अब इसमें कैसे गायब किया जाता है, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, इसका जल का याद रखिएगा 49 होता है। कितना होता है क्रांति कोण? 49। जल का क्रांति कोण 49, 49 के पास कौन है? 48। तो इसका ऑप्शन मार देना है 48, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? मतलब कलांतर, सॉरी पथांतर नहीं, कलांतर क्या होता है? फेज डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए रचनात्मक व्यतिकरण मतलब संपोषी व्यतिकरण, उसके लिए पथांतर जो होता है डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होता है, और कलांतर जो होता है फाई बराबर एन लैम्डा के जगह 2 पाई, तो हो जाएगा 2n पाई, 2n पाई कितने गया? तो 2n पाई, ये हो जाएगा ऑप्शन। ये हम बता चुके थे ऑब्जेक्टिव में, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य के चौथा पावर के क्रमानुपाती होता है। ई वाला रेले साहब बोले थे ये चीज, ठीक है, कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांच के समांतर सतह, कांच के समांतर सतह, ऐसे समांतर, बाप रे ये समतल वाला है, फोकस दूरी क्या माने इसका कैसे फोकस दूरी? तो अनंत हो जाएगा, बाप रे, गोला होता तब ना तनिसा होता,
ये ऐसा है, तो ऐसा है तो बहुते दूर इसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, अनंत, ही सब चल जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा प्लेन ना है, प्लेन ही समतल है, ठीक है, तो हो जाएगा अनंत। ठीक, अब आइए 70। तो ये टोटल आज का ऑब्जेक्टिव है बाबू, और भी ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है, लेकिन ये सब कंप्लीटली रिवीजन कर लीजिए, छोड़िएगा कोई नहीं। टोटल 150 क्वेश्चन करवाए ऑब्जेक्टिव का, एकदम छोड़ना कोई भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। थैंक यू बच्चों, और एग्जाम में अच्छा से लिख के आइए, टॉप कीजिए, पेपर में फोटो छपाइए।